नमस्कार। महाविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज एक विशेष प्रयोग की हम चर्चा करेंगे। जो प्रयोग शत्रु के संहार हितार्थ या फिर शत्रु से छुटकारा पाने हितार्थ है। मतलब शत्रु कितना ही प्रबल क्यों न हो, उसके छक्के छूट जाएंगे, वो इतना परेशान हो जाएगा कि आखिरकार उसको भागना ही पड़ेगा। मैक्सिमम मैंने लोग देखे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पंडित या फिर वो देखे हैं कि शत्रु झुक जाएगा, घुटनों पर बैठ जाएगा, आपसे दोस्ती कर लेगा। और नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है और मेरे गुरु भी कहते हैं कि यदि कोई एक मारे तो आप दूसरा गाल मत करो। वो एक मारे तो दूसरा खींच के मारो उसको, वो एक जगह रुक जाएगा। यदि दूसरा गाल कर दोगे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो दोबारा से काम ऐसा करेगा। तो अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ यूँ है कि ये मतलब मेरे दिमाग में इसलिए आया आपको देने का और बताने का कि देखिए, पहले तो इसमें प्रयोग में ये है कि आप इसको तब ही प्रयोग में लाएंगे या तभी करेंगे जब सर्वत्र सभी तरफ से सभी दसों दिशाओं से कोई उपाय बचा ही न हो और आपके जान माल और काम पे खतरा हो। आपको लगे कि मेरी आजीविका ही बंद हो जाएगी, मेरा काम ही खराब हो जाएगा, या आपको ऐसा कुछ अनहोनी वाला लगे और लगे कि ऐसा है, शत्रु मान ही नहीं रहा है, तब ये आप एक महा चमत्कारी प्रयोग है कि आप उसको करेंगे। लेकिन जब भी करें तो आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप अपने गुरु के सानिध्य में या किसी योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में आप इसको करेंगे। ऐसे हंसी मजाक में ही इसको नहीं कर देंगे, अन्यथा इसके जो भी दुरुपयोग होंगे या इसके जो भी दुष्प्रभाव होंगे उसको आप स्वयं जिम्मेदार होंगे उसके। वैसे मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन देने का मतलब ये है कि आजकल की दुनिया में मैंने ये देखा कि जैसे ये परेशान है वैसे और भी तो परेशान होंगे बहुत सारे। आजकल कौन किसको देख के खुश है? कोई भी नहीं। देखिए, आजकल की दुनिया विघ्न संतोषी मामला है कि यदि आपके घर में कोई विघ्न है, परेशानी है, तो पड़ोसी बहुत खुश होगा कि बस जी मज़ा ही आ गया, ये तो अब ठीक है मामला। और आप यदि बहुत बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटियां बहुत आराम से खा रहे हैं, आप हंसी खुशी से अपने परिवार में रह रहे हैं, खुशियां बेशक कम हों लेकिन आती हैं, तो कुछ घर का माहौल ही अलग होता है। जब ऐसा करेंगे तो जो पड़ोसी है या रिश्तेदार है या घर का ही है, वो तुरंत से जल जाएगा, लेकिन वो महसूस ये नहीं होने देगा कि हाँ हम आपसे जले हैं। वो आपसे मिला भी रहेगा और आपका सर्वनाश भी करने की वो सोचेगा। तो ऐसे ही छुपे जो शत्रु होते हैं, उनसे निजात पाने हितार्थ, उनका सर्वत्र सर्वनाश करने हेतार्थ आज मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। और वो प्रयोग देने का कारण ये है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साले हैं जो मुझसे इतना ज़्यादा उनको चिढ़ है, इतना परेशान मतलब वो करते हैं कि मेरी जो भी मैं काम करता हूँ उस काम करने में विघ्न आता है। और मैं उनको बहुत बार, क्या हज़ारों बार समझा चुका, सब काम करके देख लिए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। उन्होंने बहुत जब मतलब बोला, थोड़ा सा विनम्र निवेदन किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, देखिए किसी का काम बिगड़ जाए, काम की अहमियत या बिजनेस की अहमियत मैं समझता हूँ कि होती क्या है। 2 वक्त की रोटी की बात जब किसी की ख़राब होती है तो आदमी अपने आप ही स्वतः ही चिंता में आ जाता है कि शौक तो बहुत दूर की बात होगी, ये 2 वक्त की रोटी बंद होगी तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो मैंने फिर ये प्रयोग उनके लिए दिया और उनसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए। उसकी विधि बताई, नियम बताया और ये कह दिया कि काम आर पार ही होगा, या तो आर पार ही हो जाएगा
या फिर आपके पास ही नहीं होगा। तो प्रयोग ये है कि यदि आपको लगता है कि बहुत 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 ही ज़्यादा परेशानी, घोर संकट में फंस गए और मान नहीं रहा है वो आदमी, जो भी व्यक्ति है, तो देखिए, क्रिया कोई भी हो, प्रयोग कोई भी हो, संकल्प हर प्रक्रिया में मायने रखता है कि संकल्प में आप क्या बोल रहे हैं, आप उसके निमित्त ये कार्य कर रहे हैं तो वो 100% होगा। तो आपको करना ये है कि किसी भी शनिवार और अमावस्या वाले दिन, अमावस्या हो या शनिवार हो, इन दोनों दिनों में से माता भगवती, माँ महाकाली का ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, जो मैंने अभी तक 2 या 3 व्यक्तियों को ही बताया है या दिया है, और 100% इसका रिजल्ट है। तो आपको करना ये है कि आप काले उड़द आप ले लें, 125 ग्राम काले उड़द ले लें आप। और काले उड़द लेने के बाद आप एक दिन पहले सामग्री ये सारी ले लें। काले उड़द चाहिए 125 ग्राम, एक तेल का दीपक चाहिए होगा, कपूर चाहिए होगा, लौंग चाहिए होंगी, बतासे चाहिए होंगे। और बाद में यदि आप हवन करना चाहें तो हवन की नहीं सुविधा, अन्यथा हवन आप लास्ट वाले दिन कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि जो वो काले तिल हैं, वो काले जो उड़द हैं, साबुत उड़द, उनको आपको अपने घर के बाहर बाईं तरफ रख देना है। उन पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जिस व्यक्ति को आप परेशान हैं, आप जिससे परेशान हैं, उस पर रख के दीपक जला के उस पर रख देना है। और ये रात को 10 बजे के बाद का प्रयोग है। और फिर आप अपने जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं उस जगह पे आएंगे और सबसे पहले अपने जो भी आप नित्य क्रिया करते हैं वो करेंगे। उसके बाद आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, इष्ट के कवच का आप पाठ करेंगे 1 3 5 7। और उसके बाद उनको आप भोग वगैरह लगाएंगे सारा। और उसके बाद माता महाकाली के नाम से तेल का दीपक जलाएंगे। और दीपक जलाने के बाद माता महाकाली के 3 नेत्र वाले जो फोटो हो वो आप रखेंगे काले कपड़े पर, दीपक जला देंगे उसके सामने। और उसके बाद माता महाकाली का एक मंत्र है, उस मंत्र को आप एक माला करेंगे, रुद्राक्ष की माला होगी। मंत्र में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो करेंगे। और उसके बाद फिर से एक माला भैरव मंत्र की करेंगे, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मंत्र भैरव का दे दूंगा। और आप उनको जब ये सारा प्रक्रिया हो जाए तो प्रक्रिया के बाद एक बताशे पर एक कपूर रखकर 2 लौंग के जोड़े रखकर आप माता को भोग देंगे। ये आपको करना है लगातार। आप इसको 21 दिन करेंगे, शाम को रात को 10 बजे के बाद। उससे पहले आप संकल्प लेंगे, और संकल्प लेते में जैसे मैंने संकल्प कई बार पहले बताया है कि हे माँ भगवती जगदम्बा, हे अम्बा, हे माँ भगवती माँ महाकाली, मैं, मेरा नाम ये, मैं इस देश का वासी, इस प्रांत में, इस जिले के, इस गांव का रहने वाला, मेरा यहाँ घर है, मेरे पिता का नाम ये है, और मैं अपने इस शत्रु के उच्चाटन हेतार्थ, यानी कि उसको दूर भगाने हेतार्थ, या इसके सर्वनाश तो नहीं कहेंगे, सर्वनाश उच्चाटन हेतार्थ ही ठीक है, उच्चाटन हेतार्थ में एक प्रयोग कर रहा हूँ। अपने सफलता प्रदान, पूर्णता प्रदान करें और जल छोड़ देंगे। उसके बाद वो आप पहले अपने इष्ट का कवच का पाठ करेंगे, जो भी आपके इष्ट हों। और आपके इष्ट नहीं हैं तो आप भगवान शंकर के कवच का पाठ कर सकते हैं। आप काली कवच का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद काली
प्रत्यंगिरा का आप एक माला करेंगे। उसके बाद भैरव मंत्र की एक माला करेंगे और वहीं आप उसको बाद उनको भोग लगाएंगे। एक बताशे पर एक कपूर की टिक्की रखकर उस पर 2 लौंग रखकर आप जला के भोग लगा देंगे माता को। ये आपको लगातार 21 दिन करना है और 21वें दिन माता को 51 जोड़े अनार लगाने हैं। 51 अनार मतलब ये हो जाएंगे 51 जोड़े का मतलब हो जाएगा आपका 101 अनार, 102 अनार। 51 जोड़े का मतलब है, हाँ, 102 अनार। ये आपको भोग लगाना है और गरीबों में वो बांट देना है। हवन करना चाहें तो जिस मंत्र को जिससे आप कर रहे हैं उससे हवन कर देंगे और एक गोला हव्य कर देंगे उस शत्रु के नाम से। 21 दिन का ये प्रयोग आप करेंगे। रात्रि 10 बजे के बाद शनिवार से शुरू करना है या अमावस्या से शुरू करना है और अगले जब 21 दिन हो जाएं, अगले 11 दिनों में ही उस शत्रु की इतनी दुर्दशा हो जाएगी कि वो मरणासन अवस्था में पहुंच जाएगा। यदि वो नहीं माना तो हो सकता है कि अहित भी हो जाए। तो ये फिर मैं एक निवेदन करूंगा कि आप तब ही करें जब आपको लगे कि अब कोई उपाय बचा ही नहीं है और आपके बच्चों और आपकी जान पर बन आई है। योग्य गुरु के सानिध्य में, योग पंडित के सानिध्य में करें। कृपया इसको हंसी मजाक में और अकेले में न करें, क्योंकि इसका परिणाम ये अति तीव्र विद्या है, तुरंत आएगा तो आप इसको झेल नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये थोड़ा विषय अलग था तो मैंने आपको बताया, लेकिन दुरुपयोग फिर कहूँगा न करें, किसी को हंसी मजाक में ऐसे न लें, क्योंकि कोई भी विद्या है यदि आपको चलानी आती है तो संभालनी भी आनी चाहिए। आपको संभालनी नहीं आती है तो फिर वो आपका सर्वनाश कर देगी। तो ऐसा नहीं करने, तो किसी और का चले तो खुद का हो गया तो वो ठीक नहीं है। आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, ये बिल्कुल फ्री होता है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये मेरी तरफ से आपको बोलना होता है, तो मैं बोल रहा हूँ और मुझे पता है कि आप सुनेंगे तो इसको कर देंगे। सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, 200 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके, तो आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। एक से गूढ़ रहस्य जानकारी मैं आपको दूंगा और यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है और आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप या तो मुझे कमेंट में बताइए या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।